चलिए मेरे प्यारे शिष्य, आज देखिए, आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से सवाल बनाते हैं, प्रॉपर्टीज लगाते हैं या रो वाइज या कॉलम वाइज, है कि नहीं? तो उससे आप बनाते हैं सवाल और आराम से आप प्रॉपर्टीज से सवाल बना लेते हैं। लेकिन आज वही सवाल को आज मैं मानूंगा उसको फॉर्मूला और सीधा आंसर लिखना है ना? तो कहाँ काम करेगा? जैसे आप 12th के बाद अगर आप यंग में समझिए कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जैसे एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, ये सब एग्जाम में अगर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से सवाल अगर आएगा तो आप सीधा आप आंसर लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं तो ध्यान से देखिएगा और समझते चलिएगा कि सवाल को कैसे मैं फॉर्मूला बनाता हूं और सीधा डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ऐसे। जैसे मान लीजिए आपका चाहे एनसीईआरटी बुक से बनाते हो, चाहे आरएस अग्रवाल, चाहे अदर कोई बुक से बनाते हैं, आपका देखिए सवाल मिलता है इस तरह से 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये रहता है ऐसे। या आपका ये भी रहेगा 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसका भी वैल्यू और इसका भी वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आएगा तो a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। इसका भी वही आएगा a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। प्रॉपर्टी से अगर आप बनाइएगा तो ये दोनों का आंसर जो आएगा, जो लिखा हुआ है, दोनों का इक्वल ही आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि प्रॉपर्टीज एक बताया गया है कि कोई भी डिटर्मिनेंट को रो को कॉलम में कर दीजिए और कॉलम को रो में कर दीजिए तो दोनों का वैल्यू बराबर होता है। जैसा मान लीजिए, सपोज कीजिए कि इसको अगर हम मान लेते हैं डेल इक्वल टू, और इसको मान लेते हैं अगर हम डेल 1 इक्वल टू, तो ये दोनों का वैल्यू जो होगा यानी डेल इक्वल टू डेल 1 होगा। ये बात समझ जाइए। उसी तरह से आज हम लोग इसको फॉर्मूला मान लेंगे। प्रॉपर्टीज तो बना ही लेते हैं सवाल, तो यहाँ इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको फॉर्मूला मान लेंगे। सवाल कैसे रहेगा, पैटर्न यही रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन सवाल आपका इस तरह से रहेगा। मान लीजिए मैट्रिक्स के रूप में आपको दे देगा यही सवाल को ऐसे करके, यहाँ रहेगा 3 3 3, यहाँ रहेगा 2 3 4, यहाँ 4 9 और 16। आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू व्हाट। देख लीजिए, आप पढ़े डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज का, लेकिन आपका यही पैटर्न पर आपका मैट्रिक्स के रूप में दे देगा। आपसे पूछेगा कि इसका वैल्यू बताइए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू। तो आप क्या करिएगा, डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो आप यहां से लिखते हैं इस तरह से, डिटर्मिनेंट के सिंबल लिखते हैं। इसके बाद ऐसे आप सिंबल बनाते हैं। इसके बाद लिखिएगा आप 3 3 3 2 3 4 और 4 9 और 16। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, तो यहां से करते हैं ऐसे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ढकते हैं, जो एलिमेंट रहता है उसको लिखते हैं, फिर यहां से मल्टीप्लाई, फिर यहां से मल्टीप्लाई, तो लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन यही प्रोसेस को आज इसी फॉर्मूला पर, इसको अब मान लीजिए हम लोग फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पर देखिए कैसे आप आंसर बोलिएगा। पहला काम क्या करेंगे कि हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि कोई भी डिटर्मिनेंट में कोई 1 रो या कोई 1 कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं। तो पहला देखिए, तो पहला R1 से कॉमन मेरे पास क्या हो रहा है 3, ब्रैकेट आप ऐसे लगा लीजिएगा। यहां बचेगा आपका 1 1, देखिए 1 1 देखिए ऊपर में है कि नहीं। फिर क्या है 2 3 4, ए प्लेस पर आपका ए है, बी प्लेस पर आपका देखिए 3 है और सी प्लेस पर देखिए तो आपका 4 है कि नहीं। ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और सी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 है कि नहीं। तो इसको आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इसका देखिए ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी। तो क्या करेंगे यहां से ए माइनस बी यानी कि 2 में से 3 जाएगा तो -1 गुना में है ये। फिर b माइनस सी यानी 3 में से 4 जाएगा, फिर -1 गुना, और फिर c माइनस ए है बाबू, c माइनस ए है तो c माइनस ए यानी कि 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2 और ऐसे बंद कर लीजिए। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3
माइनस गुने माइनस होता है प्लस बाबू, और ये 2 गुने 1 2 और 2 तिया 6, आंसर हुआ कि नहीं। समझना है ध्यान से, समझ में अगर आ गया तो सीधा आप आंसर लिखिएगा। अब रही बात क्या चीज, ऐसा नहीं है कि सवाल एकदम इतना आसान रहेगा। अब आपका इसी में दे देगा प्लस माइनस, जहां ज्यादा सवाल में प्लस माइनस रहता है वहीं लोगों को गलती होता है। तो अब इसी में मान लीजिए सवाल को प्लस माइनस में हम चेंज कर देंगे, तब देखिएगा कैसे बनेगा से। इसको मिटा देते हैं, देखिएगा फिर इसी में हम चेंज कर देते हैं ना, इसको केवल मिटा देते हैं कैलकुलेशन को, और साइन केवल चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां दे दिया आपका माइनस, यहां दे देगा आपको माइनस, -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 ही रह जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 16 रहेगा, ये तो सही है। उसी तरह से यहां भी साइन इसमें लगा दीजिए माइनस, यहां भी माइनस। अब सवाल देखिए दूसरा हो गया कि नहीं। अब यहां से प्रोसेस आ गया ऐसा, अब इसी को हम लोग निकालेंगे कैसे, तो फिर वही काम करेंगे कि नहीं। 3 तो कॉमन पहला ही से लिख लेंगे ऐसे। अब देखिए a माइनस बी करते हैं, तो a माइनस बी कीजिएगा तो देखिए ये है -2, इसमें से हम लोग घटाएंगे तो ये भी माइनस, यानी कि यहां कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। a माइनस बी कीजिएगा, a माइनस बी, तो देखिए ये प्लस में है तो माइनस में हो गया और -5 हो जाएगा मल्टीपल। अब b माइनस सी, तो b माइनस सी, b तो प्लस में है लेकिन c निगेटिव में है, वो माइनसवा कर देगा प्लस, तो हम सोचे कि 4 और 3 7 हो जाएगा। और फिर c माइनस ए, तो c माइनस ए, तो ये माइनस में रह जाएगा, और ये है आपका a प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका -2। बंद कर लेंगे। अब देखिए तो 7 × 5 = 35, और माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस। एक बार लिख लेते हैं ऐसे, माइनस गुने माइनस तो प्लस हो जाएगा बाबू। 7 × 5 = 35, 35 दूना के 70, और 70 ही 21, एगो 0 बैठा दीजिए आंसर। देख रहे हैं आसान ना, यही काम करना है। पूरे आसान तरीके से बताया जाएगा, सबसे आसान सबसे शॉर्ट, इसी को बोलते हैं खाटी मेथड, प्योर खाटी मेथड एकदम बताया जाएगा, सिंपल तरीके से बताया जाएगा। ये तो मान लीजिए पहला सवाल था ऐसा। इसी सवाल में देखिएगा अब हम क्या चेंज करेंगे, आपका एनसीईआरटी बुक में भी मिलेगा, आर्य सवाल में भी मिलेगा, प्रॉपर्टीज के हिसाब से सवाल बनाएंगे इसको, तो वहां तो बना ही लेते हैं, लेकिन अब इसी को हम लोग फॉर्मूला मान लेते हैं। देखिए फॉर्मूला पर कितना आसान बन रहा है से। अब इसी में हम सवाल चेंज कर देते हैं, देखिएगा कैसे से, एकदम समझिए, बिल्कुल आसान तरीका है, और समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते चलिए। अब चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल की ओर। मान लीजिए इसमें अब हम चेंज क्या करते हैं कि इसको मान लीजिए अब इसको कर दीजिए आप यहां से क्यूब, इसको भी कर दीजिए क्यूब, और इसको कर दीजिए क्यूब, और यहां भी कर दीजिए इसमें क्यूब, यहां भी कर दीजिए क्यूब, यहां भी कर दीजिए क्यूब। अब इसका जो आएगा प्रूफ वो हो जाएगा a + b + c इंटू में, यहां भी आ जाएगा a + b + c इंटू में। देखिए सवाल कैसे हो गया चेंज से। ये आपका प्रॉपर्टीज का सवाल है, आप एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो आपको ये भी सवाल मिलेगा, आर्य सवाल में भी देखिएगा तो भी सवाल मिलेगा। ये आपका प्रॉपर्टीज का सवाल है। प्रॉपर्टीज से अगर आप बनाइएगा तो यहाँ आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, C1 - C2 और C2 - C3 कीजिएगा तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। इसमें क्या कीजिएगा, R1 - R2 अब R2 - R3 कीजिएगा तो यहाँ प्रूफ हो जाएगा। यानी इसको प्रूफ कीजिएगा तो कॉलम बाई चलना पड़ेगा, इसको प्रूफ कीजिएगा तो रो बाई चलना पड़ेगा, आपका प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट हम बताए हैं क्या चीज, कि कोई भी डिटर्मिनेंट अगर प्रॉपर्टीज का बनाते हैं तो अगर देख लीजिए कि अगर सवाल में 1 1 है तो 2 एलिमेंट 0 लाने का प्रयास करना है, 1 1 नहीं है तो 1 1 लाने का प्रयास करना है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होगा, और यही कॉन्सेप्ट से पूरा सवाल आपका प्रॉपर्टीज का बनना चालू हो जाता है। अब आइए इस पर सवाल देखिए कैसे देगा से। सवाल अब यहां देखिए लिखते हैं, मान लीजिए a = आपका दिया हो रहेगा मैट्रिक्स में ऐसे, यहां रहेगा मान लीजिए एकदम सिंपल पढ़ लेते हैं, मान लीजिए यहां रहेगा 1 1 1, ठीक है, यहां रहेगा 2 3 और 4, इसका क्यूब कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 8, इसका क्यूब कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 27, और इसका क्यूब कीजिएगा तो 64 होगा कि नहीं। अब देखिए तो ये सवाल बन गया कि नहीं, ये आपका क्वेश्चन हो गया। लेकिन आपसे पूछेगा क्या चीज कि डिटर्मिनेंट ऑफ a = व्हाट, अब इसका वैल्यू पूछेगा। तो पहले मैट्रिक्स में
इसको डिटर्मिनेंट में आप इसको लिखिएगा, इसके बाद आप सोल्व कीजिएगा, वही पहला रो पहला कॉलम ढकिएगा, उसका सिस्टम लगाइएगा, लेकिन वो सब सिस्टम भूल जाना है। अब यहाँ देखिए इस पैटर्न पर देखना है, एक बार देख लीजिएगा आप सवाल में कि कहीं 1 1 पहला वाला है, ए बी सी है और उसी का क्यूब है क्या, तो तुरंत धड़ल्ले आपको ये फॉर्मूला लागू कर देना है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, सीधा आपका आंसर आएगा। इसको लिखेंगे कैसे, इसको मिटाते हैं, यहाँ आप इसको डिटर्मिनेंट में सोल्व कर दीजिएगा, आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है इतना आराम से। आप रफ में डायरेक्ट लिखिएगा, यहाँ 1 1 1 2 3 4 8 27 और 64 लिख लिए। देखिए तो इस सवाल के आधार पर है कि नहीं है, इसी को अगर हम ऐसे में भी पलट देंगे तो भी वही वैल्यू आएगा, ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, हम लोग वही लगाएंगे। देखिए a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, तो देखिए लगाएंगे हम यहाँ क्या चीज, a माइनस बी, यानी देखिए 2 में से जाएगा तो लिख देंगे, पहले हम लोग एक बार लिख देते हैं 2 माइनस 3, फिर क्या लिखेंगे बाबू, तो 3 माइनस 4, इसके बाद क्या लिखेंगे c माइनस ए यानी 4 माइनस 2, एक बाद फिर क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी है, तो a प्लस बी प्लस सी यानी यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 3 प्लस और 4 ऐसे बंद कर लेंगे। सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ भी -1 और यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ कितना होगा 4 और 3 7, 7 और 2 9। देखिए तो जरा माइनस गुने माइनस प्लस 2 गुने 9 18, आंसर हो जाएगा, है ना आसान, एकदम बिल्कुल आसान होगा, एकदम शॉर्ट तरीका और सीधा आंसर आपको आएगा। अब मान लीजिए यही सवाल में देखिए निगेटिव पॉजिटिव कैसे देता है, प्लस माइनस, तब लोग फंस जाते हैं। अब इसी सवाल में देखिएगा हम इसको केवल इसका कैलकुलेशन जो है इसको हम मिटा देते हैं इसका। अब इस सवाल में देखिएगा हम चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं तो जरा देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम इसको कर दिया माइनस, ठीक है, यहाँ भी कर दिया मान लीजिए माइनस, तो अब इसका क्यूब लगेगा तो ये भी हो जाएगा आपका माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। अब देखिए तो सवाल चेंज हो गया कि नहीं, तो उसी तरह से यहाँ भी आपको चेंज करना होगा, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी माइनस लग गया। अब ये सवाल आपका चेंज हो गया, अब चेंज हो गया तो इसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं वही प्रोसेस काम करना है। फिर हमको a माइनस बी, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना, यानी 2 माइनस -3 है ये, और ये ब्रैकेट अब लगाइएगा यहाँ और गुना, फिर क्या करेंगे b माइनस, देखिए b माइनस सी है तो यहाँ हो जाएगा -3 और -4 ऐसे लिखिएगा, एकदम आप समझिए अच्छे से। फिर क्या है c माइनस ए, तो c मेरे पास कितना है -4 और माइनस हो जाएगा आपका 2, ठीक है। इसके बाद ये ब्रैकेट लगाइएगा और यहाँ क्या लिखेंगे, तो 2 प्लस -3 और प्लस -4 लिख लिए। अब इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस गुने माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुने, यहाँ कितना हो जाएगा, ये माइनस गुने माइनस यहाँ है प्लस, तो बड़ा नंबर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1 मल्टीपल, यहाँ हो जाएगा -6 गुने, यहाँ कितना होगा, तो देखिए -4 और -3 -7 और -7 में 2 जैसे ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका -5। अब सबको मल्टीपल कर दीजिए, देखिए ये है आपका माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुने, ये कितना हो जाएगा, तो 6 × 25 यानी 5 × 15 150। समझना है, समझ में अगर आ जाएगा तो सीधा आप इसका आंसर लिखिएगा। आसान तरीका है कि नहीं ये, तो यही है आपका निकालने का तरीका जो आपको हम बताए कि सवाल को आप सीधा मानिए फॉर्मूला और सीधा आप डिटर्मिनेंट निकालिए, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये था पहला चीज। अब इसी तरह से हम दूसरा सवाल लेते हैं। टोटल देखिए जितना एक्सरसाइज में सवाल है ना, जितना फॉर्मूला है इसका प्रॉपर्टीज का सवाल जो जितना भी है सबको हम इसी तरह से बना देंगे फॉर्मूला। आप चाहे किसी भी कंपटीशन में बैठिए, एनडीए के एग्जाम में आप बैठे हैं तो वहां आपको ये नहीं कह के आना है कि सर नहीं बना था, एक आध गो सवाल वहां सीधा जाके टकरेगा। अब आइए देखिए दूसरा सवाल, मान लीजिए डेल इक्वल टू देते हैं a
बी सी। अब यहाँ है आपका ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर और यहाँ है आपका सी स्क्वायर। ये आपका मान लीजिए यहाँ ए के रूप में है तो यहाँ आपका रहेगा क्या चीज कि रहेगा बी सी। यहाँ बी वाला है तो यहाँ रहेगा आपका सी ए, यहाँ सी वाला है तो यहाँ रहेगा आपका ए बी। ऐसे बंद कर देते हैं। इसमें क्या प्रोसेस होगा, इसका आपका आंसर जो आएगा वो होगा ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, और यहाँ इंटू में रहेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसको सोल्व कीजिएगा आप, तो ये आपका आंसर आएगा। अब इसको मान लेना है फॉर्मूला। क्या कर लेना है, इसको मान लेना है फॉर्मूला। देखिए कैसे आसान सवाल बनता है ऐसे। अब आपका कंपटीशन में सवाल क्या रहेगा, इसी को आप ए भी लिख सकते हैं। मान लीजिए डेल वन इक्वल टू अगर हम लिख दिए तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर सी ए, सी स्क्वायर ए बी। तो अभी इसका आंसर यही आएगा, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इससे और कोई दूसरा नहीं आ सकता है। अब देखिए ये हम लोग लिख लिया प्रॉपर्टीज का सवाल। अभी हम क्या बोले हैं कि प्रॉपर्टीज का सवाल कोई भी है उसको सीधा मानना है फॉर्मूला और सीधा सवाल बनाना है। अब सवाल देखिए कैसे रहेगा, आपका नंबर के रूप में दे देगा मैट्रिक्स में लिख करके ए इक्वल टू ऐसे। यहां क्या रहेगा, ये देखिए यहां रहेगा आपका 2, 3 और 4, यहां रहेगा आपका 4, 9 और 16। यहां रहेगा क्या चीज, ए बी आपका लिखा हुआ है तो यहां बी सी वाला रहेगा, ए बी लिखा हुआ है तो बी सी वाला रहेगा, है कि नहीं। यानी कि यहां से आपका 4 तिया 12, फिर रहेगा आपका सी ए यानी कि 4 दूना के 8 और फिर आपका रहेगा ए बी यानी 6। देखिए इसी पर सवाल पर हम सेट किए हैं, क्या लिखे हैं ए बी सी, और फिर देखिए इसी का देखिए ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है और सी का स्क्वायर है। फिर क्या लिखे हम लोग, ए वाला के साथ अगर जैसे चले हम लोग ए स्क्वायर तो यहां हम लोग ए के रूप में लिखे हैं तो बी सी बच गया, तो बी सी वाला का मल्टीप्लाई यानी कि बी सी मेरे पास ये हो गया। बी वाला का लिखे हैं तो फिर सी और ए बच गया, ये दोनों का मल्टीपल, फिर सी वाला बच गया तो ए बी बच गया, 3 दूना 6 लिख लिए। अब मान लीजिए इसका कह देगा डिटर्मिनेंट, तो है बड़ा बड़ा सवाल इसमें नंबर, तो मल्टीप्लाई मान लीजिए अगर इसको निकालिएगा आप डिटर्मिनेंट ऐसे समझिए ध्यान से। डिटर्मिनेंट में आप ऐसे लिखिएगा, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 4, 9 और 16 और 12, 8 और 6। पहला रो पहला कॉलम ढकिएगा तो फिर 9 चौका 9 छक 54, इसको आप कीजिएगा तो 16 8 जा कितना होता है तो 128। इसको ऐसे आप कीजिएगा तो फिर घटाइएगा फिर लिखिएगा तो सवाल बड़ा हो सकता है। लेकिन अब इसी को हम लोग आंसर लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस कर लेंगे तुरंत। अब इसको लिखेंगे कैसे देखिएगा, ए बी सी है, ए माइनस बी यानी कि 2 में से 3 जाएगा -1, बी माइनस सी 3 - 4 -1, सी माइनस ए यानी 4 में से 2 यानी कि 2 मल्टीपल। अब क्या किए हम लोग, ए बी मल्टीपल बी सी मल्टीपल सी ए है तो ए बी मल्टीपल यानी कि 3 दूना के 6 ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस बी सी यानी कि 4 तिया 12 प्लस फिर क्या लिखेंगे 4 दूना के 8, ऐसे कर लेंगे। अब हम लोग मल्टीपल करते हैं, माइनस गुने माइनस प्लस, तो ये 2 गुने 1 2 रह जाएगा। अब यहाँ ऐड कीजिए 12 और 8 12 और 8 20, 20 और 6 26 और 26 दूना 52 आंसर। देख लिए, तो एकदम आसान तरीका करना है। और इसी तरह से आपको जितने भी आपके दोस्त यार फ्रेंड जितने भी हैं 12th क्लास चाहे अपेयरिंग हो चाहे 12th पास आउट हैं, उन सभी लोग के पास अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए। आपका सीधा सवाल बनेगा, एकदम कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, जिसको एकदम खाटी मेथड बोलते हैं। मेरा ऑफलाइन क्लास भी है आबादगंज में, वहाँ भी आप आ सकते हैं,
आराम से पढ़िए, एकदम आराम से आप दबा के शेयर भी कर दीजिए। और पहला बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि इसी तरह से आपको हर एक चैप्टर में ट्रिकी के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हमेशा आपको वीडियो मिलते रहे।